वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5 का गांव गांव कस्बा कस्बा पाठ 14 पेज नंबर 72। कह रहा है, चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक लड़की है, उसके साथ में मम्मी और पापा हैं। तो आइए देखते हैं कि चित्र के अनुसार से इस चैप्टर में क्या है। गर्मी की छुट्टियों में गांव में बड़ा मज़ा आता है। गांव में आम के बगीचे, रसीले आम, आहा सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। हर वर्ष हमें इस समय का इंतज़ार रहता है। यहाँ का साफ सुंदर वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है। आज दादाजी सुबह सुबह बहुत जल्दी में थे। उन्होंने बताया कि वे पंचायत की सभा में जा रहे हैं। हम सभी भाई बहन जानना चाहते हैं कि पंचायत क्या होती है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार परिवार के बड़े लोग हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार गांव में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का ध्यान ग्राम पंचायत रखती है। ग्राम पंचायत गांव के लोगों द्वारा चुनी गई हुई एक संस्था है। ग्राम पंचायत के सदस्य प्रतिदिन गांव के किसी न किसी भाग का निरीक्षण करते हैं। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं, कहीं भी खुले में गंदगी नहीं छोड़ते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि पंचायत के द्वारा लोगों के द्वारा चुने गए लोग रहते हैं। वे लोग गांव-गांव घूमते हैं और लोगों की समस्याओं और उससे जुड़े हुए लोगों के भलाई से जुड़े हुए कुछ योजनाओं का चयन करते हैं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। अब पेज नंबर 73 में चित्र में देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा है। कूड़ा कचरा को हम लोग को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। गोबर, पत्ते और छिलके आदि एक जगह डालते हैं, इनसे खाद बनाई जाती है। शेष कूड़ा कचरा अलग से जमा करके इसका उचित निपटारा करवाते हैं। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी गांव की सफाई का ध्यान रखता है। तुम अपने घर और उसके आसपास को साफ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हो? लोगों को गांव में रहने से क्या लाभ है? लोगों को गांव में रहने के लिए से बहुत लाभ है। पहला लाभ है, उसको शुद्ध हवा मिलता है। गांव का वातावरण शुद्ध होता है। गांव के लोग क्या है कि खुले वातावरण में रहते हैं। वहाँ आपको शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। प्रदूषण कम होता है गांव में। गांव के लोग मिलनसार होते हैं। अब कह रहा है, कीटों की दुनिया। शाम को हम सभी गांव में घूमने निकल पड़े। हमने देखा चींटियां भी कतारबद्ध होकर सैर पर निकल पड़ी। हमने चींटियों का पीछा किया तो पाया वे एक पेड़ की जड़ के नीचे बिल में जा रही हैं। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे अपने साथ कुछ न कुछ खाने की चीज़ें लेकर घुस रही हैं। बाहर निकलने वाली चींटियां अंदर जाने वाली चींटियों का मुंह सूंघते हुए आगे बढ़ रही हैं। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। पूरे वर्ष के लिए भोजन एकत्रित करके रखती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपना जीवन बचा सके। चींटी क्या है? बहुत मेहनती होती हैं। और चींटी क्या है कि एक कतारबद्ध होकर के चलती हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े तो मिट्टी का एक टीला नज़र आया। नज़दीक से देखा तो उनमें से चींटियों की तरह छोटे छोटे उजले कीड़े निकल रहे थे। बुआ का बेटा सतनू बोला, यह दीमक का घर है। दीमकों में एक रानी दीमक, कुछ ड्रोन, ढेर सारे कार्यकारी दीमक होते हैं। कह रहा है, दीमक जो है क्या, दीमक जहाँ रहता है वहाँ क्या टीला हो जाता है, जिसको हम लोग घर में भी देख सकते हैं कि दीमक जब लगता है तो वह क्या, लकड़ी का सामान खा जाता है, किताब कॉपी खा जाएगा, आपका कपड़ा खा जाएगा। इसलिए झाड़ पोछ होने चाहिए। साफ सफाई होने से क्या है, दीमक नहीं लगता है। सभी का कार्य बटा होता है। रानी दीमक घर की मुखिया होती है। दीमक लकड़ियों, किताबों को खा जाते हैं। इनसे किताबों को बचाकर रखना चाहिए। पेज नंबर 74। चाचा की बेटी सोनी ने मुझे अचानक अपनी ओर खींचा। मैं घबरा गया। पता चला कुछ मधुमक्खियाँ उड़ते हुए कहीं जा रही। हमने देखा मधुमक्खियों का एक झुंड एक पेड़ पर छत्ता बनाए हुए है। यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि एक छत्ता है, उस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हुई नजर आ रही हैं। मधुमक्खियाँ जब भी होती हैं तो झुंड में होती है, इसलिए उससे बच करके रहना चाहिए। कह रहा है, हमने देखा मधुमक्खियों का एक झुंड एक पेड़ पर छत्ता बनाए हुए है। सोनी ने बताया, उसकी शिक्षिका कहती हैं मधुमक्खियाँ हमेशा झुंड में रहती हैं। एक छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियाँ होती है। इनमें से एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ नर मधुमक्खी, बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खी होती है। ये सभी मिलजुल कर काम करती है। कुछ पत्ते की साफ सफाई, कुछ फूलों से रस इकट्ठा कर लाती है और मीठा शहद बनाती है। यह शहद हमारी सेहत के लिए बड़ा लाभदायक होता है। कुछ बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कोई धरती के नीचे बिल बनाकर, तो कोई धरती के ऊपर मिट्टी का टीला बनाकर, तो कोई पेड़ पर छत्ता बनाकर लटका है। गजब है यह दुनिया, यहाँ सबके लिए आश्रय है। पता करो चींटियाँ कतार में क्यों चलती हैं। चींटियाँ जो हैं जब चलती है तो वो क्या है,
एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं, जिसके सहारे वो क्या है, सभी एक कतारबद्ध में चलती हैं। अगर कभी कभी आप अगर चींटी का रास्ता काट देते हैं तो फिर चींटी उस रास्ते पर नहीं चल पाती है, कारण कि वह जो गंध है वह मिट गया और वो रास्ता भूल जाती है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें मधुमक्खियों से क्यों बचना चाहिए? मधुमक्खियों का डंक क्या है, खतरनाक और जहरीला होता है। अगर ये काट लेंगी तो बहुत तेज जलन होता है, उससे दर्द अनुभव होगा, इसलिए हमें मधुमक्खी से उलझना नहीं चाहिए। हमें किताबों को दीमक से क्यों बचाना चाहिए? अगर किताबों में दीमक लग जाएगा तो क्या है, पूरा किताब खा जाएगी, इसलिए दीमक से बचाना चाहिए। कह रहा है सुबह सुबह लोग कुएं से पीने का पानी लेकर जा रहे हैं। गांव वालों के लिए पीने के पानी की सफाई का प्रबंध भी पंचायत ही करती है। पूरे गांव के भ्रमण से पता चला कि पंचायत गांव में गलियां एवं सड़कें बनवाने, बीमारियों, पेज नंबर 75, बीमारियों की रोकथाम, इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला का संचालन एवं देखरेख करती है, ताकि गांववासियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके। छुट्टियां खत्म हो चुकी है, हम वापस स्कूल आ चुके हैं, पर मैं अब भी गांव की साफ़ सुथरी गलियों को याद कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं हमारे शहर में इन सारे कामों की जिम्मेवारी किसकी है? हम सभी ने एक दूसरे को अपने अनुभव बताए। शिक्षिका ने बताया शहरों में ये सब कार्य नगर पालिका करती है, महानगरों में ये कार्य नगर निगम करती है, परंतु आसपास की सफाई की जिम्मेवारी हमारी भी है। हम कॉलोनियों या कस्बों में रहते हैं, परंतु जब तक हम अपना कार्य मिलजुल कर नहीं करें तब तक सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों का सही लाभ नहीं उठा सकते। हम उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। हम सभी रविवार को अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसपास की नालियों से पॉलीथीन निकालने तथा गलियों की सफाई में लग गए। अब हमारा कस्बा भी साफ सुथरा है। पेज नंबर 76, बताओ तुम कहाँ रहते हो? जो जहाँ रहते हैं उसका नाम बताना है। अगर कोई गांव में रहते तो मैं गांव में रहता हूँ, कोई शहर में रहता तो मैं शहर में रहता हूँ। वहाँ कौन से सार्वजनिक कार्यों को मिलजुल कर पूरा किया जाता है? लोग उन कार्यों को किस प्रकार पूरा करते हैं? गांव में रहते हैं तो लोग क्या है, साफ़ सफाई मिलजुल करके करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। वे लोग खुले वातावरण में घूमना पसंद करते हैं, गांव में साफ़ सफाई होती है। फिर कह रहे क्या तुमने किसी सफाई अभियान में भाग लिया है? विद्यालय में अक्सर सफाई अभियान चलाया जाता है, आप उसमें ज़रूर भाग लिए होंगे। चर्चा करो, संसाधनों एवं जगहों को साझा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? साझा मतलब क्या, बंटवारा, मिलजुल करके काम करना। अगर मान लेते हैं एक किताब है और उसमें अगर एक दोस्त के पास नहीं है तो क्या उसमें साझा कर लेते, दोनों मिल के पढ़ लेते हैं। इससे क्या लाभ है? साझा करने से कोई भी काम आसानी हो जाता है। अगर मान लेते हैं एक बहुत बोझा है और उसको अगर आपका दोस्त नहीं ढो पा रहा है तो हम लोग कर सकते हैं कि उसको थोड़ा मदद कर देंगे तो उसको ढो लेगा। और अगर मान लेते हैं कोई बड़ा कठिन कार्य है तो उसको मिलजुल कर करेंगे, तो यही साझेदारी है और काम आसानी से हो जाएगा। अब है हमने सीखा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के कार्य तथा इनकी संरचना। ग्राम पंचायत कहाँ होता है? पंचायत कहाँ होता है? गांव में होता है। मुखिया कहाँ होगा? गांव में। नगर पालिका कहाँ होगा? शहर, बड़े शहरों में। नगर निगम कहाँ होगा? छोटे शहरों में। विभिन्न संस्थाओं के कार्य तथा उनका महत्व को हमने जाना। साफ सफाई रहने से क्या है, लोग बीमार कम होते हैं, हम लोगों को क्या है, मन प्रसन्न रहता है। साफ सफाई में समुदाय की भूमिका। समुदाय मतलब क्या, आपस में मिलजुल के रहने वाले एक ही जगह के लोग, वही समुदाय कहलाता है। अगर सब मिलजुल करके कार्य को अंजाम देते हैं तो कार्य करने में सहूलियत होती है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि क्या है, भविष्य में लाभ हो सके और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सामना करने के लिए हमें मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।